हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर और माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2023 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा टाइम टेबल जो अक्सर टॉपर्स बनाते हैं और 2-3 महीने में तैयारी करके वो टॉपर बन जाते हैं। आखिर कैसे वो बनते हैं? क्या आप टॉपर नहीं बन सकते? आपका भी सेम वही बॉडी पार्ट है जो एक टॉपर का होता है, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मेहनत, अगर आप लोग कठिन परिश्रम करेंगे तभी आप टॉपर बन पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके 2 से 3 महीने बचे हैं, ठीक है, 2 से 3 मंथ्स, इसमें आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार का टाइम टेबल आप बनाएं ताकि आप टॉपर बन सकें। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक टारगेट सेट करना है। आप किस प्रकार के स्टूडेंट हैं? अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आपको 90% एक टारगेट सेट करना है। तो सबसे पहले आप एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे कितना लाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 90% प्लस लाना चाहते हैं, ठीक है। आप में कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं मैं 80% प्लस लेकर आऊं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सोचते हैं मैं सिर्फ पास हो जाऊं, लेकिन आपको टॉपर बनना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, यहां पर मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा। टाइम टेबल का मतलब कि आपको किस सब्जेक्ट को किस टाइम पर पढ़ना है। तो मेनली ये 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि 12th वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टाइम टेबल बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं टाइम टेबल आपको बताऊंगा कि जो 2 से 3 महीने हैं उसमें आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि जब तक आपका टारगेट नहीं होगा, आपका एक मंजिल नहीं होगा, तब तक आप उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग तो आंधियों में भी जलते रहे। तो आप ऐसा चिराग बनिए कि कितनी भी आंधी आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, लगातार तैयारी करनी है फुल कंसंट्रेशन के साथ, तभी आप एक टॉपर बनकर निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम टाइम टेबल आपको बनाना कैसे है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का लिस्ट रहेगा, देखिए ये आपका टाइम टेबल है, ठीक है। अब टाइम टेबल में मैंने 5 सब्जेक्ट्स रखे हैं जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी जो हमारे 12th वाले स्टूडेंट है आर्ट साइड वाले, वो भी इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, सब्जेक्ट की जगह पर आपको सब्जेक्ट चेंज कर देना है, ठीक है। तो इधर देखिए आपका लिखा है सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस साइड में सब्जेक्ट रहेगा, इधर टाइम रहेगा। आपको किस सब्जेक्ट को किस टाइम पर पढ़ना है। देखिए टाइम टेबल आप लोग सभी लोग बनाए होंगे, बताइए कितने लोग टाइम टेबल बनाए हैं लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाते। तो क्या फर्क होता है आप में और एक टॉपर में? एक टॉपर जो होता है वो जब टाइम टेबल बनाता है तो उसको फॉलो करता है, वही आप नहीं कर पाते। ऐसे इसीलिए तो होता है कि एक ही टॉपर निकलता है। क्यों निकलता है एक ही टॉपर? क्योंकि वो टाइम टेबल को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप लोग जब भी टाइम टेबल बनाए उसको फॉलो जरूर करें और अपने स्कूल और जो आपका कोचिंग है उसका टाइम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग भी टाइम टेबल बना दूंगा, ठीक है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है कि आपको किस समय किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई गलती लग रही है या आपको लग रहा है कि मेरा टाइम थोड़ा अलग है तो आप लोग कमेंट करके मुझको बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट 12th में सबसे फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स को मैंने रखा है, ठीक है। अब चूंकि ये फिजिक्स है, फिजिक्स में आपका क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ आपके टॉपिक्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है? देखिए फिजिक्स का जो मैंने टाइमिंग रखा है वो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रखा है, यानी कि शाम के 6 बजे से 7 बजे तक। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों किया? देखिए शाम को आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी लगाने होते हैं। अब देखिए चूंकि मैं 2-3 महीने जो आपके बोर्ड एग्जाम बचे हैं, 2 से 3 महीने, उसका मैं टाइम टेबल बता रहा हूं। तो देखिए जैसे आप लोग इसके जगह पर क्या पढ़ते थे, सिलेबस पढ़ते थे, अब आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। 2 से 3 महीने जो होते हैं उसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं चैप्टर वाइज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद में सिलेबस को भी पढ़ते रहिए, वन शॉट में सिलेबस को पढ़िए। इसीलिए मैं आपको लगातार कहता था कि आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, तभी आप लोग तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो नोट्स आपने बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में देखिए सबसे पहले हमें है फिजिक्स। फिजिक्स को आप शाम को 6 बजे से 7 बजे रखिए, दैट्स द बेटर टाइम। जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप क्या करें, कुर्सी और मेज पर बैठें, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिस्तरे पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आने लगेगी। पढ़ते समय नींद को अगर भगाना है तो आपको कुर्सी मेज लगाना है, ठीक है, और इसी पर पढ़ना है, सबसे पहली बात। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरा सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है। इसको मैंने किया 7:15 PM से लेकर 8:15 PM तक। अब आप लोग कहेंगे सर 15 मिनट का गैप है, देखिए 7 बजे तक ये खत्म हो जाएगा, फिर 15 मिनट हम क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट, आपने फिजिक्स पढ़ा, तुरंत अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने लगेंगे आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा, तो आप क्या कीजिए 10-15 मिनट रेस्ट लीजिए, ठीक है। उसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट को रखिए। तो
फिजिक्स और केमिस्ट्री चूंकि इसमें न्यूमेरिकल भी है तो इसको आपको शाम को ही रखना है, मेरे अकॉर्डिंग ये बेटर रहेगा। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल है। इसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को आप कब रखिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंग्लिश क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कमेंट किए थे कि सर मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, ठीक है। तो देखिए कमजोर कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट को कमजोर बनाया है, ठीक है। क्योंकि असंभव जो शब्द होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इंग्लिश में मैं कुछ नहीं जानता, मैं फेल हो जाऊंगा। देखिए आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, कुछ भी संभव नहीं, असंभव नहीं है, ठीक है। असंभव शब्द का प्रयोग सिर्फ कायर लोग करते हैं, आप लोग बहादुर हैं, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश को आपको रखना है 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, ठीक है। देखिए 8:15 से लेकर मैंने 15 मिनट का इसमें भी गैप कर दिया, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर रेगुलर कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए आपके पास 2 से 3 महीने का समय है। अगर अब आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कीजिए, इंग्लिश को रखिए 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। अब देखिए टाइम टेबल तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, इफ यू वांट टू बी ए टॉपर, अगर आपको एक टॉपर बनना है तो मैंने एक अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, शुभम लेक्चरर ऐप सर्च करेंगे, आपको वो आपका ऐप मिल जाएगा, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं, तो वहां से डाउनलोड करके ना आप उन क्लासेस को देखिए, वहां से जो बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्रैश कोर्स का भी ऑप्शन आ गया है। जो 2 से 3 महीने बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है उसका भी ऑप्शन मैंने लॉन्च कर दिया है। आप लोग जाएंगे वहां पर आपको क्रैश कोर्स का भी ऑप्शन मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे। 2 से 3 महीने की इतनी धमाकेदार तैयारी उसमें होगी कि आप एक टॉपर बनकर ही निकलेंगे, ठीक है। तीसरा देखिए क्या, अब चौथा सब्जेक्ट हमारा आता है बायोलॉजी या मैथ। देखिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी से हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ से हैं, ठीक है। तो इनका टाइमिंग क्या होना चाहिए, व्हाट इज टाइमिंग, देखिए अब यहाँ पर 4:30 बजे से लेकर मैंने सुबह 5:30 बजे इसका टाइम रखा है, क्योंकि देखिए बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको समझने होते हैं, याद करने होते हैं, ठीक है। तो उसका बेटर टाइम क्या होगा, 4:30 बजे से 5:30 बजे तक, क्योंकि 4 से 6 का जो समय होता है वो याद करने के लिए सबसे बेटर टाइम होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बायो को 4:30 से 5:30 तक रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे फॉर मैथ में तो सिर्फ हमें क्वेश्चन लगाना होता है, सवाल समझना होता है। तो देखिए मैथ को आप चाहें तो थोड़ा एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसको ऊपर कर सकते हैं और किसी सब्जेक्ट को नीचे कर सकते हैं, जो हमारे मैथ वाले स्टूडेंट है, ठीक है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट है किसी भी क्लास में आप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग टाइमिंग देखिए कि हाँ इस प्रकार से मैं टाइमिंग रखूंगा तो मेरा एडजस्टेबल हो जाएगा कि नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मेरा 6 बजे शाम को कोचिंग है, तो मैं क्या करूं, देखिए 6 बजे कोचिंग अब आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ठंडी आ रही है, ठंडी में 5 बजे ही आपका रात होने लगेगा, ठीक है। तो आपको शाम को 6 बजे वाली कोचिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि रात हो जाएगा, उसमें आपको भी खतरा होगा। तो आप लोग 6 बजे इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, ठीक है। पांचवा देखिए हिंदी। अब हिंदी सब्जेक्ट को मैंने रखा है 5:45 यानी कि 5:45 से 6:45 तक सुबह, ठीक है। मॉर्निंग में आपको हिंदी पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में भी जैसे आपका जीवन परिचय हो गया, रस छंद अलंकार हो गया, कहानियां हो गई, ये सब याद करने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं, तो ये भी आपको सुबह बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है। तो सुबह आप लोग उठिए, 4 बजे उठिए, 4 बजे उठकर आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, ठीक है। उसके बाद में क्या कीजिए, आप 4:30 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, 4:30 से 5:30। अब जो बच्चे हमारे 4 बजे से स्टार्ट कर देंगे उनके लिए और भी बेटर है, सुबह आप जितनी जल्दी पढ़ाई कर सके उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने शाम को 9:30 बजे तक ही मैंने टाइम टेबल रखा है, क्योंकि शाम को जल्दी सोइए तो सुबह जल्दी उठिए, ठीक है। क्योंकि स्टडी का जो सबसे अच्छा टाइम होता है दैट्स अ मॉर्निंग टाइम, ठीक है, सुबह का समय। तो आपका जो हिंदी है इसको आप लोग सबसे जो सुबह है 5:45 से 6:45 तक पढ़ सकते हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल है, अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब आप कैसा टाइम टेबल चाहते हैं, क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है, क्या कोई ऐसा कोचिंग है जो इस टाइम आप करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए जब तक आप लोग टाइम टेबल नहीं बनाएंगे प्रॉपर स्टडी आप नहीं कर पाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टाइम टेबल तो बनाया लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टाइम टेबल बनाने के बावजूद भी उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक था पहले, ठीक है। आप देखिए, तो देखिए ये आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 का मैंने टाइम टेबल बता दिया कि आपको किस टाइम किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। मैंने फिजिक्स का बताया, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, मैथ का, हिंदी का, ठीक है। तो मैंने ये जो है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेटर टाइम टेबल बनाया है। अब जो हमारे 12th वाले आर्ट साइड वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर सब्जेक्ट्स को चेंज कर देना, बाकी टाइमिंग सेम ही रखना है, ठीक है। तो इस टाइम टेबल से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आपको 2 से 3 महीने में धमाका करना है, टॉपर बनना है, तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर में शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां
से आप क्रेश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही कम फीस में अभी ऑफर चल रहा है। दोनों कोर्स आपको, जो कोर्स है और क्रेश कोर्स, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑफर है 499 में, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से तैयारी आप बहुत बेटर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल। इससे अगर आप लोग स्टडी करेंगे, आप लोग एक अच्छा मार्क लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसको फॉलो जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं टाइम टेबल तो देख लिए लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फॉलो आपको करना है, आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो भी टाइमिंग मैंने बताया है, इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, 5 घंटे का टाइम है। 24 घंटे में से मैंने 5 घंटे सिर्फ आपका लिया है अपने टाइम टेबल में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, आप टॉपर बनकर ही आएंगे, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।